मैं भी उनकी मां को सुन रहा था। मेरे जरिए, मेरे कहने के बाद हजारों हजारों लाखों लोग इस बात को सुनेंगे कि आकाश के साथ क्या हुआ। मैं चाहता तो सिर्फ मुद्दे की बात करता, लेकिन मैं चाहता हूं ये जानकारी भी लोगों को लगनी चाहिए, क्योंकि देश का कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म ये नहीं दिखाएगा कि वास्तविकता में घटना क्या हुई। हमारे पास सुनने वाले लोग ज्यादा हैं, तो हमारे द्वारा बताए जाने पर बहुत सारे लोगों तक ये बात जानकारी पहुंचेगी कि किस तरह इस परिवार में अन्याय था, किस तरह से एक मां ने अपने बेटे को खो दिया, एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया, छोटे छोटे भाइयों ने अपने बड़े भाई को खो दिया, और इस समाज ने एक महान त्याग बलिदान का जो स्वरूप रहा है गुर्जर समाज, उसने अपने परिवार का, अपना एक बेटा, अपना एक भविष्य खो दिया। ये बात भी जो है सभी लोगों को जाननी चाहिए। जैसा मुझे बताया गया कि आकाश यहां से अग्निवीर की भर्ती की जानकारी के लिए आगरा गए थे। आगरा पहुंचे, जैसे ही वो पेशाब करने के लिए उतरे, बस छूट गई और पुलिस के कुछ लोग आते हैं, सीधे उन्होंने उनको गोली मार दी, बिना ये जाने, बिना ये पूछे कि ये कौन है और यहां क्यों है। अगले दिन परिवार को तो ये जानकारी भी नहीं थी कि उनके बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। अगले दिन परिवार को पुलिस द्वारा बताया गया कि उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ है। परिवार के लोग वहां पहुंचे, तब उनको ये पता लगा कि उनके बेटे को 3 गोली लगी हैं, 2 टांग में और 1 पेट में। मैं उस मां की हिम्मत और ताकत की दाद देता हूं जिसने अपने खून को इस हालात में देखा होगा कि किस तरह से एक देश के लिए सेवा करने की भावना लेके जो बच्चा गया, जो भावना इस पूरे समाज में लंबे समय से रही है, इतिहास इस बात का गवाह। कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में 1857 की पहली क्रांति शुरू हुई। उन्हीं के बलिदान ने, उन्हीं के विद्रोह ने इस देश को आजाद कराया। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। और इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो मां पन्ना धाई का भी उदाहरण हमें मिलता है, किस तरह से इस समाज ने अपनी जान को, अपने खून को कुर्बान करके अपनी राष्ट्रभक्ति और अपने वफादारी का भी परिचय दिया। तो वो उस मां और पिता के दुख को मैं आत्मसात करता हूं जिन्होंने इस हालात में अपने बच्चे को देखा होगा। और फिर 48 दिन बाद वो हमारे बीच में नहीं रहा। इस बीच इस परिवार ने क्या क्या नहीं सहा होगा, क्या क्या नहीं देखा होगा। जिनको जानकारी लगी होगी, बिना जानकारी की, जो अधूरी जानकारी बहुत होती है, उन परिवार ने इस परिवार के बारे में क्या क्या नहीं सोचा होगा। इस बीच मुझे ये भी बताया गया कि उसके पेट में उसकी आंतें निकल गई थी, तो पेट में नली लगी हुई थी। कुछ खिलाने के लिए नाक में, मुंह में नली लगी हुई थी। 8 दिन बाद वो होश में आया, उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ। और जिस दिन तक उसने दम नहीं तोड़ा, उस दिन तक उसकी हथकड़ियां नहीं खोले गई। ये इस बात का, ये नीचता, क्रूरता की हद है। इसको मैं क्रूरता ही कहूंगा। मैं इसको एनकाउंटर के साथ साथ मर्डर भी इसलिए मानता हूं उसी दिन, क्योंकि यहां न्याय व्यवस्था और नियत की भी हत्या हुई। ये परिवार उस बच्चे का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना चाहता था। पुलिस की तानाशाही की वजह से ये नहीं संभव हो पाया। और मैं ये मानता हूं कि पुलिस चाहती थी कि ये इसी हालात में मर जाए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो वो अपनी पीड़ा को समाज के आगे, मीडिया के आगे, शासन प्रशासन के आगे और प्रदेश और देश में अपनी पीड़ा को रखने का काम करता। और वहां जो तानाशाही सरकार चल रही है, उनकी जिनके इशारे पे पुलिस ने ये आपराधिक कृत्य किया, उनकी पोल खुलने का काम होता
और उनकी खुद होती है अपनी जान बचाने के लिए, उन्होंने इस परिवार के चिराग को जानबूझ के उजाड़ने का काम किया। अगर पुलिस उसकी जान बचाना चाहती तो बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल में उसका इलाज होता। जब वो जिसकी जान बच जाती तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मैंने बहुत दिन से देखा है कि इतने इतने अन्याय किए जा रहे हैं कि लोग सुन के सहम जाएं। आप और मैं इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज होता, उसकी जान बच जाती, तो ये जो झूठ फैलाया गया कि उसको वो माफिया था, वो खनन का ये था, वो था, वो जो झूठ उसके खिलाफ फैलाया गया, उस बच्चे में कोई एक सिंगल मुकदमा नहीं है, एक FIR भी नहीं है, उसके खिलाफ एक तहरीर भी नहीं है। उसके तो छोड़िए, बुरा तो यह है कि उसके पिता के खिलाफ भी एक तहरीर नहीं है कभी आज तक। एक किसान मजदूर करने वाले, अपने बच्चों का पेट पालने वाले बाप ने, उनकी मां ने किस तरह से अपने खून से उसे सींचा होगा, पहले पेट में रखा 9 महीने और उसके बाद खुद गीले में सो के उसको सूखे में रख के किस तरह पाला होगा। उसके पिता ने किस तरह अपना पेट काट काट के उसको रोटी दी होगी कि वो तैयार हो जाए, वो आने वाले समय में इनकी छाया बने। आज इस परिवार का सब कुछ लुट चुका है, इनके हौसले टूट चुके हैं। मैं तो ये मान के चल रहा था कि कर्नल किरोड़ी लाल बैसरा की औलादे स्वाभिमान, सम्मान और हक के आंदोलन में कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, सरकार के दांत खट्टे कर देंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि आज तक भी उस परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं अपनी निजी कारणों से चुप बैठे। क्या आपका जमीर इस बात की गवाही देता है? अगर आज आकाश के साथ है तो कल चंद्रशेखर या रविंदर के साथ क्यों नहीं होगा? इसकी गारंटी समाज ले लेगा क्या? कल अगर अपराध को आप नहीं रोकेंगे, अपराध का विरोध नहीं करेंगे तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। आप इस बात को समझ लो। अगर आप अन्याय को नहीं रोकोगे, अन्याय करने वालों के हौसले और मजबूत हो जाएंगे, वो और दम लगा के अन्याय करेंगे। उनको लगे जाएगा कि इस समाज को तो गुलामी करने की आदत होगी, समाज को तो सहने की आदत होगी। मैं तो देश भर में देखता हूं कि यही समाज जो है, जो पिछड़ा समाज है हमारा, पूरे देश के हक अधिकारों के लिए आंदोलन करता है, लड़ाई लड़ता है। लेकिन वो यहाँ ग्वालियर में जो उसकी अपनी धरती है, जहाँ का इतिहास बड़ा मजबूत है, वो न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पा रहा, न्याय मजबूती से नहीं ले पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी निजी चीजें इस न्याय और अन्याय की और न्याय की जो कड़ी है उसके बीच में आ गई। मैंने इस बात को बहुत गंभीरता से सुना और मैंने अपने आप भाइयों का संघर्ष भी देखा। मैं पुनः ये समिति जो है, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनका, क्योंकि कम से कम उनका जमीर जिंदा है जो लोग यहाँ हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने गरीब के आंसू पूछने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए का जो है काम किया। अगर आप उनके आंसू उठाने काम करते तो सोचिए कि आपकी लड़ाई कभी अधूरी नहीं रह सकती। तो मैंने जब इस बात को जाना और फिर मैंने ये भी देखा कि किस तरह से उनको मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और कोर्ट से मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी वो मुकदमा अज्ञात में दर्ज होता रहा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं यहाँ ये भी देखता हूँ कि न्याय सब लोगों के लिए समान नहीं है। अगर न्याय समान होता, सोचिए आकाश गुजर किसी MP MLA का बेटा होता, किसी मंत्री का बेटा होता, किसी रानी का बेटा होता, तो आकाश की तरफ चलने वाले उन गोलियों को चलाने वाले लोगों को वो सलाखों के पीछे होते। लेकिन आकाश एक गरीब परिवार का बेटा है, इसलिए आज वो अपराधी खुलेआम घूम रहे, ये परिवार खून के आंसू रो रहा। इसलिए अभी हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब अन्याय हो रहा है, अन्याय करने वाला अपने आप को इतना ताकतवर समझ बैठा हो, उसको लगता हो कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब समाज को खड़ा होना चाहिए। यह अन्याय सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, यह न्याय देश के हर कोने में हो रहा है। कल मैं वहां था दिल्ली में, वहां देश की वो बेटियां बैठी है जो मेडल लेके आई, जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया है। उन बेटियों के साथ परसों रात में पुलिस ने सरकार के सारे पे यही किया, उनको पीटने का काम किया, गलत जगह से छूने का काम किया, उनको गालियां दी, उनको धक्के दिए। जो मैं नहीं बता सकता, जो मुझे कल बताया गया, वो सब उनको सहना पड़ा। इसलिए
क्योंकि ताकतवर लोगों को लगता है कि गरीब कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी जिंदगी छीन लो, इनको सता दो, इनको नुकसान पहुंचा दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं मानता हूं कि तानाशाही का एक दौर होता है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमने बड़े बड़े तानाशाहों को भी इतिहास गवाह है कि हमने धूल चटाने का काम किया, चाहे वो मुगल रहे हो, चाहे वो अंग्रेज रहे हो, इतिहास गवाह है। समय जरूर लगा होगा, लेकिन भारत का ये ऐतिहासिक ब्लड जो है, ये जो मार्शल ब्लड है, इसने समय समय पे अपनी कुर्बानियां देके समाज को जगाने का और बहुत बड़े बड़े तानाशाही को सबक सिखाने का काम किया। आज फिर वही घड़ी आ पड़ी है साथियों। आज आकाश गुजर को किसी नेता से, किसी अधिकारी कर्मचारी से कोई उम्मीद नहीं। अगर उम्मीद है तो अपने इस समाज से उम्मीद है, जो समाज यहाँ इतने बड़े पैमाने पे बैठे। अगर उनको उम्मीद है तो आप सब लोगों के संघर्ष से उम्मीद है कि कल आप संघर्ष करके इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करोगे। जिनका बेटा चला गया उनके लिए कोई पैसा, कोई साधन कुछ नहीं बेचते, मगर आप और मैं जानते हैं कि उनके दो बच्चे हैं, उनके परिवार का क्या होगा। इस यहाँ की नालायक सरकारों को सोचना चाहिए था कि एक तो उनके परिवार का इतना नुकसान हो गया, कम से कम उनके से आंसू तो पूछने का काम करने। ये सरकारें ये भी नहीं कर पाई। मुझे लगता है ये सरकारें अभी सो रही हैं, इनको एहसास नहीं है कि जब किसी निर्दोष के खून से होली खेली जाती है तो एक क्रांति जन्म लेती है, और जब कोई क्रांति जन्म लेती है तो जैसी क्रांति मेरठ की धरती से 10 मार्च 1857 को चली कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में, और उसने एक ऐतिहासिक तख्ता पलट किया, अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। ऐसे इन तानाशाहियों को भी जो है हम लोग आज की क्रांति से जवाब देंगे। मैं उन दोनों माता पिताओं को नमन करते हुए उनको ये वादा करता हूं कि हम आकाश भाई को न्याय दिलाने के लिए सारी सीमाएं, अगर लांघनी भी पड़ी तो सारी सीमाएं लांघ के न्याय की लड़ाई को मजबूत करूं। क्योंकि मैं मानता हूं अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीनने पड़ते हैं। मैं अपने गुर्जर स्वाभिमान समिति के साथियों से भी कहना चाहता हूं, ये टेस्ट चल रहा है आप लोगों का, इस बात को भी आप समझो। उसी समाज के साथ अन्याय होता है जिस समाज से उम्मीद की जाए कि ये समाज अन्याय सहने के लिए तैयार है। ये समाज की जो सामाजिक शक्ति है, ये उसकी कमजोरी का पैमाना भी बनता जा रहा है। जिस समाज के पास सामाजिक शक्ति होती है, उनकी तरफ हाथ उठाने से पहले शासन प्रशासन और सरकार के लोगों को भी 1000 बार सोचना पड़ता है। आपको बैठ के ये चिंतन भी करना चाहिए कि ऐसी कौन सी घड़ी आन पड़ी है कि आपके बच्चों को खुलेआम गोलियों से भूना जा रहा है और कोई कुछ बोलने को राजी नहीं। हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। व्यवस्था के आधार पे इतने निचोड़े गए हैं कि हमें तो आदत हो गई रोज लाशें उठाने की। अगर आप भी इस श्रेणी में आगे खड़े होने चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं आपको भी सारे इशारों में कह रहा हूं, अगर आप चाहो और अगर आप लड़ने का मन बनाओ, हमने तो बना लिया।